बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम मैश एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम नोडल एनालिसिस पढ़ चुके हैं। तो आइए हम एक एग्जांपल से मैश एनालिसिस को समझते हैं। ये जो तीन करंट्स हैं तीनों ब्रांचेस में, ये I1 ब्रांच, I1 करंट है इस ब्रांच में। इस ब्रांच में जो करंट है इसको I2 नाम दिया गया है और तीसरे ब्रांच में इसको I3 कहा गया है। अब हमने मैश एनालिसिस के ज़रिए से I1, I2 और I3 मालूम करना है। तो सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि इग्नोर दी ब्रांच करंट्स I1, I2, I3। तो हम इसको अभी हम इग्नोर कर रहे हैं, हम भूल जाते हैं और हम अपने तरफ से मैश करंट या लूप करंट हम अपनी तरफ से लेंगे। तो हमने इस मैश के अंदर एक करंट हमने अपने तरफ से फ़र्ज़ कर लिया। आमतौर पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेता हूँ, तो मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट ले लिया और इस करंट का नाम I1 कह दिया। इसी तरह मैश नंबर 2 में एक करंट फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया और इसका नाम I2 दे दिया। उसके बाद अब हम वोल्टेज पोलैरिटीज़ मालूम करेंगे। हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं कि जिस पॉइंट पे करंट टच करे वो पॉजिटिव होता है। तो हमारी ये करंट जो है वो यूँ फ्लो कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे पहले इस सिरे को टच करेगी ये करंट, तो इसलिए इसको हम पॉजिटिव कहेंगे और दूसरे सिरे को नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे टच कर रही है पहले, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव। तो ये मैश नंबर 1 के लिए होगा। अब आइए मैश नंबर 2 में, ये करंट यूँ फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे पहले टच करेगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे पहले इसके पहले यहाँ पे टच कर रही है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हमने वोल्टेज पोलैरिटीज़ मार्क कर लिए। अच्छा, उसके बाद अब हम इक्वेशन लिखेंगे। तो मैश नंबर 1 पे हम चलते हैं और जैसे पहले मैंने बताया हुआ दूसरे वीडियो में कि हम एक कोने से चलते हैं, यानी मैं लेफ़्ट कोने से, KVL के वीडियो आप देख लीजिए अगर इसको समझना और चाहते हैं तो। लेफ़्ट कोने से मैं चलता हूँ। यहाँ पे देखिए ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव है। तो पहले नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है हमारे रास्ते में, तो हम -10 लिखेंगे। तो ये -10 लिखेंगे और उसके बाद जब हम यहाँ पे आए तो ये पॉजिटिव आ गया, तो हम पॉजिटिव साइन देंगे और 10 × I, क्योंकि ये I करंट इसमें से फ्लो कर रही है, स्मॉल I, तो हम 10 × I1 ये हमने लिख दिया। अब जब हम यहाँ पे आ रहे हैं और हम मैश 1 में हैं तो हम इसके वोल्टेज पोलैरिटी को लेंगे। यानी इसके वोल्टेज पोलैरिटी जब यहाँ से हम आ रहे हैं तो पहले पॉजिटिव पोलैरिटी है। अगर हम इसके पोलैरिटी को देखेंगे तो ये नेगेटिव है, लेकिन हम चूँकि मैश नंबर 1 में है तो इसलिए हम मैश नंबर 1 के पोलैरिटी को कंसिडर करेंगे। तो ये पॉजिटिव। और अब यहाँ पे देखिए करंट कौन कौन से है। इस रेजिस्टेंस में 2 करंट फ्लो कर रही हैं। एक है I1 जो कि ऊपर से नीचे है और I2 नीचे से ऊपर है, यानी ये दोनों मुख्तलिफ इनके डायरेक्शंस हैं। तो चूँकि है जिस मैश में हम हैं उसके करंट को हम सुपीरियर समझेंगे, बड़ा समझेंगे। तो हम I1 को बड़ा समझ के I1 - I2 लिखेंगे, यानी 40 I1 - I2। तो 40 I1 - I2 और इक्वल टू 0। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया मैश 1 के। और इसको फिर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 5I1 - 4I2 = 1 आ जाएगा। तो ये मैश नंबर 1 के इक्वेशन हमने लिख लिया। अब मैश नंबर 2 पे, ये मैश नंबर 2 है। अगेन हम एक कोने से चलेंगे, इस कोने से हम चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले जब हम यहाँ से चल रहे हैं तो पॉजिटिव साइन है, तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अब ये वही 40 ओम रेजिस्टेंस है और 2 करंट्स हैं इसमें, I1 ऊपर से नीचे और I2 नीचे से ऊपर। लेकिन अब चूँकि हम मैश नंबर 2 में हैं तो हम मैश नंबर 2 के करंट को सुपीरियर समझेंगे, यानी हम लिखेंगे I2 - I1। सो 40 I2 - I1 प्लस 40 I2 - I1। और फिर जब हम यहाँ आ जाएंगे तो 20, और सिर्फ इसमें I2 करंट है तो 20 I2 हो गया। सो 20 I2
और फिर जब हम इधर आ गए तो बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसलिए हम पॉजिटिव 20 लिख लेंगे इक्वल टू 0। और इसको भी हम सिंप्लीफाई करके ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ये दो इक्वेशंस आ गए सिंप्लीफाइड, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो आप बाय एलिमिनेशन मेथड आप इन दोनों को, इसको देखिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों 20 हो गए। और इनको आप बाय सब्ट्रैक्टिंग आप इसको, ये कट गया और यहाँ से आपके पास 14i2 इज इक्वल टू -6 और फिर i2 इज इक्वल टू 0.4285 एम्पेयर नेगेटिव आ गया। अब इसमें i2 की वैल्यू हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, जो ये इक्वेशन है। तो यहाँ से आप i1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब ये जो स्मॉल i1 और i2 हमने लिए थे, इनके वैल्यूज हमें मालूम हो गए। अब हमने कैपिटल I1 और I2 और I3 को मालूम करना है। तो आइए यहाँ से देखते हैं। अब देखिए I1 की डायरेक्शन भी यही है, यानी कैपिटल I1 और ये जो स्मॉल I1 है, ये इनके सेम डायरेक्शन है और वैल्यू सेम है, क्योंकि यही करंट इस ब्रांच में है, जो ये करंट है सेम करंट है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि I कैपिटल 1 और I स्मॉल 1 सेम है, ये बराबर है। तो I कैपिटल 1 इज इक्वल टू I स्मॉल 1, और जो इसके वैल्यू है आपने यहाँ से निकाला, वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, सॉरी यहाँ से निकाला था ये। ओके, अब आप आ जाएं इसी तरह I2। अब I2 को गौर से देखिए कि ये कैपिटल I2 की डायरेक्शन ऑपोजिट है जो हमारे स्मॉल I2 से, तो इसलिए हम कैपिटल I2 को माइनस स्मॉल I2 लिखेंगे, डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से। तो कैपिटल I2 इज इक्वल टू माइनस स्मॉल I2, और फिर जो I2 की वैल्यू है उसके से माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये I2 आ गया। तो ये दो ब्रांच करंट्स हमें आ गए। अब आ जाते हैं तीसरे पे, इसको गौर से देखिए। ये करंट ऊपर से नीचे की तरफ है, यानी इसकी डायरेक्शन जो है वो I1 के मुताबिक है। I1 भी ऊपर से नीचे है, I2 नीचे से ऊपर है। तो हम, इसका मतलब है कि I3 मालूम करने के लिए हम ये कहेंगे कि I1 सुपीरियर है, I1 डोमिनेटिंग है। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे कि I3 इज इक्वल टू I1 माइनस I2, क्योंकि डायरेक्शन I1 और कैपिटल I3 की सेम है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखना है। तो अब आप I3 इज इक्वल टू I1 माइनस I2 और इनके वैल्यूज़ यहाँ पर डाल के, तो ये आ गया 0.2856। अब इसको आप चाहें तो मिली एम्पेयर में लिख सकते हैं। ये बेहतर तरीका है कि बजाय के 0.2856 एम्पेयर लिखने के आप 285.6 मिली एम्पेयर लिख लें। इनको भी आप असूलन मिली एम्पेयर में लिख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो उम्मीद है आपको यहाँ से कुछ आइडिया हो गया होगा। अब आइए एक पॉइंट हम देखते हैं, और बाज़ स्टूडेंट्स के जहन में ये बात सवाल उठता है कि अगर हम इस करंट को भी हम इसके मुताबिक ले लेते हैं, यानी यूं ले लेते हैं, ये देखिए I2 और ये छोटे I2 स्मॉल I2 को भी हम सेम डायरेक्शन में ले लेते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो यहाँ कोई बहुत ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक तो ये हो जाएगा कि I2 कैपिटल और I2 स्मॉल की सेम डायरेक्शन है, तो जो वैल्यू आपने I2 स्मॉल के निकाली है वही I2 कैपिटल की हो जानी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे है, अब यहाँ पे देखिए कि I3 इज़ नाउ I1 प्लस I2, क्योंकि दोनों के सेम डायरेक्शन है। तो I3 जो है वो I1 प्लस I2 हो जाएगा। और जब हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, जैसे मेश 2 की इक्वेशन जो है, मेश 2 के इक्वेशन में आप क्या करेंगे कि अब हम इस कोने से जब हम चल रहे हैं तो यहाँ माइनस साइन है, तो -40 I2 प्लस I1, ये आप इसको लिखेंगे। यहाँ पे भी अगर जब आप लूप मैश 1 में जब जाएंगे तो मैश 1 में भी आप I1 प्लस I2 लिखेंगे। तो ये सिर्फ फ़र्क है। अब आइए एक और एग्जांपल हम करते हैं। यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह से हमने ब्रांच करंट्स I1
I2 और I3 को मालूम करना है। I1 और ये इस ब्रांच में है और I3 इस ब्रांच में है। तो एग्जैक्टली उसी टेक्निक को फॉलो करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने पहले ब्रांच करंट्स को इग्नोर कर दिया और जो मैश करंट्स हैं I1 और I2 ये ले लिया, और उसके बाद हम KVL इक्वेशंस लिख लेंगे। इस कोने से चलेंगे, -15 +5 ये वाला I1 +5I1 तो +5I1। इस रेजिस्टेंस में ये दोनों करंट्स हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन है, और चूंकि हम मैश 1 में हैं तो मैश 1 को हम कहेंगे डोमिनेटिंग है, तो हम लिखेंगे 10I1 -I2। सो इट इज़ 10I1 -I2, और फिर ये बैटरी आ गया यहाँ पे +10, तो +10 = 0। तो ये मैश 1 का इक्वेशन हो गया, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। उसी तरह आप मैश 2 में इस कोने से हम चलेंगे तो -10, और अब मैश 2 में है तो I2 सुपीरियर है तो 10I2 -I1 लिखेंगे। सो 10I2 -I1 और +6I2 +4I2, 6I2 +4I2 = 0, और इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अब ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। तो अब हम इनको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हम पहले कर चुके हैं, उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से आपको I1 मिल गया 2I2 -1, तो इस I1 की जगह पे, यहाँ I1 की जगह पे ये वैल्यू आप पुट कर दें और इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से I2 = 1 एम्पेयर आ गया। और आप अब I2 की वैल्यू इस इक्वेशन में डालेंगे तो आपको I1 = 1 एम्पेयर निकला है। अब ये हमने स्मॉल I1 और स्मॉल I2 मालूम कर लिए। अब जिस तरह हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा था, वही कि यहाँ देखिए कि I1 और I1 सेम वैल्यू है और सेम डायरेक्शन है, तो हम उनको इक्वल लिख लेंगे। यहाँ पे इत्तेफाक से I स्मॉल और I2 कैपिटल की भी सेम डायरेक्शन है, तो उनको भी हम बराबर लिख लेंगे। और यहाँ पे I3 की डायरेक्शन I1 के मुताबिक है, तो I1 को हम सुपीरियर लेंगे, तो I3 इज़ I1 -I2 हम लिख लेंगे। तो ये तीनों कंडीशंस आ गए। अब इनके वैल्यूज पुट कर दें तो ये आपको ये वैल्यूज आ गए इसके। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। एक ये अब हम सेकंड मेथड, जो क्रैमर रूल है, हम पहले नोडल एनालिसिस में इसको बहुत तफसील से पढ़ चुके हैं, तो उसके मदद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये दो इक्वेशंस हमने पहले डिराइव कर लिया था। इस इक्वेशन को मैनिपुलेट करके इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, और अब 1 और 3 की मदद से हम मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिख लेंगे। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। इसका एलिमेंट 3 -2 3 -2, और इसके एलिमेंट -1 और +2 -1 +2, और ये जो एंड के जो इसके रिजल्ट्स हैं वो 1 और 1 यहाँ पे आ गए। और ये दो वेरिएबल्स हमारे पास I1 और I2, तो इस तरह से ये आ गया। उसके बाद हम डेल्टा मालूम करते हैं। ये डेल्टा हमने इसकी डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया। आई होप आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2, तो ये आंसर 4 आ गया। तो डेल्टा मालूम करना है। उसके बाद हमने डेल्टा 1 मालूम करना है। अब डेल्टा 1 मालूम करने का तरीका ये है कि फर्स्ट कॉलम को जो है वो इसकी एंड जो रिज़ल्ट है उससे रिप्लेस कर देते हैं। तो इक्वल साइन के बाद जो है उससे रिप्लेस कर देते हैं, तो इसको यहाँ पे लेकर आ गए, और ये जो भी इसका रिज़ल्ट आया वो डेल्टा 1 हो गया। और इसी तरह डेल्टा 2 मालूम करने के लिए हमने सेकंड कॉलम को इस आखिरी रिज़ल्ट से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया। अब ये डेल्टा 2 आ गया। और अब करंट दोनों मालूम करने का आसान तरीका ये है कि I1 इज़ डेल्टा 1 ओवर डेल्टा, तो 4 ये 4 है डिवाइडेड बाय ये 4, सो इट इज़ 1 एम्पेयर। और इसी तरह I2 इज़ डेल्टा 2 ओवर डेल्टा, तो ये भी 1 एम्पेयर आ गया।
तो अब हमने ये स्मॉल i1 और स्मॉल i2 मालूम कर लिए, और जिस तरह पिछले एग्जांपल में भी हमने किया था, अब देखें कैपिटल I1 और स्मॉल i1 सेम है, कैपिटल I2 और स्मॉल i2 भी सेम है, और कैपिटल I3 I1 माइनस I2 है। तो इस तरह से हम ये तीनों करंट्स यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये वही रिज़ल्ट जो हमने पिछले मेथड 1 से निकाला था। तो ये दोनों तरीके आपको जो आसान लगे उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। और फाइनली ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसको बहुत ज़्यादा मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ यही आपने इसमें तो दोनों ही मैश करंट्स ही मालूम करने हैं, यानी स्मॉल i1 और स्मॉल i2। तो आप सिंपल इसको फॉलो कर सकते हैं कि हमने KVL इक्वेशन लिख लिया, यहाँ से चले -45 2i1 और 12i1 माइनस i2 प्लस 4i1, तो ये इक्वेशन आ गया, इसको आपने सॉल्व कर लिया। इसी तरह आप मैश 2 में इस कोने से चलेंगे तो -12, नहीं सॉरी, चूँकि हम मैश 2 में हैं तो इसके वजह से यहाँ पे पॉजिटिव साइन हो जाएगा, तो +12 i2 माइनस i1, +12 i2 माइनस i1, और फिर 9i2 प्लस 30 प्लस 3i2। तो यहाँ से ये दो इक्वेशंस निकाल लिए और उनको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। हमने इसको ख़त्म करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन 1 और 3 को। तो यहाँ से i2 इज़ इक्वल टू 0 और i2 की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल देंगे तो i1 की वैल्यू आपको निकल आएगी। तो उम्मीद है इससे आपको इस मैश एनालिसिस के फंडामेंटल समझने में मदद मिली होगी। इंशाल्लाह इसके सेकंड वीडियो में और चंद एक ज़रा मुश्किल सवाल भी हम करेंगे। थैंक यू।